हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं जिज्ञासा यादव और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज की चौथी क्लास है और हम हमारे प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि थी संधि। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे स्वर संधि के बारे में, जिसमें हम इसके 5 प्रकार देख रहे थे, जिसमें 2 प्रकार हमने कल कंप्लीट किए। जिसमें पहला था दीर्घ स्वर संधि, जिसमें हमने क्या देखा, आ, ई और ऊ का निर्माण, है ना। दूसरा था हमारा गुण स्वर संधि, जिसमें हमने देखा ए, ओ और अर का निर्माण। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक। आज हम स्वर संधि कंप्लीट कर लेंगे। वृद्धि स्वर संधि, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। वृद्धि स्वर संधि, अब तक हमने आ, ई, उ, ए, ओ और अर का निर्माण कर लिया है। अब वृद्धि स्वर संधि में हम अ और औ का निर्माण करेंगे। ठीक है, और वो कैसे करेंगे? जब हम अ या फिर आ के साथ, ठीक है, अ या फिर आ के साथ ए या ए को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ए। अ या फिर आ के साथ जब हम जोड़ेंगे ओ या फिर औ तो हमें मिलेगा औ। ठीक है, ये सब आप लोगों को बिल्कुल याद होना ही चाहिए। बस इतना भी याद हो गया और आप लोगों को वर्ण विन्यास आप लोगों ने सीख लिया है, तो कुछ और याद करने की जरूरत ही नहीं है संधि में। ठीक है, अ और औ का निर्माण हमें करना है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं, और हमारा उदाहरण है लोकेशना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वर्ण विन्यास की मात्रा क में अ की मात्रा, लो मिल गया हमें, श, ना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा अ कैसे मिलता है, अ या फिर आ के साथ जब हम ए या फिर अ जोड़ते हैं, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये जाएगा राइट हैंड साइड। तो देखते हैं, ल में ओ की मात्रा लो, आधा क में अगर अ स्वर मिलता है तो वह बन जाता है लोक, है ना। लो और आ अगर हम जोड़ देते क में तो वो हो जाता लोका। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है लोका जैसा। लोक एक सार्थक शब्द है, इसलिए वो हो गया लोक। और देखते हैं राइट हैंड साइड में, जो कि है ए और ए, और हमारे पास बचा है क्षणा। तो अगर मैं ए ले लूं, ये क्षणा, ठीक है, ये एक सार्थक शब्द है। अगर ऐषणा होता तो एक गलत शब्द होता। ठीक है, वो एक निरर्थक शब्द होता, ये हमारा एक सार्थक शब्द है। तो लोकेशणा का संधि विच्छेद हमने किया लोक धन एषणा। ठीक है, अब मैं संधि विच्छेद करके देखती हूं और देखते हैं कि उससे कौन से शब्द का निर्माण होगा। एक धन एक, इससे क्या मिलेगा, इतना हम कर लेते हैं। क
धन अ धन ए, इतना मिल गया। हम ये जानते हैं कि अ और ए जब मिलता है तो हम ए का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया ए, मतलब क में हमें कौन सी मात्रा लगानी है, ए की। तो ए हो गया क में ए की मात्रा, और इधर क्या बचा हुआ है, क, है ना। ये ए तो हमने इधर दे दिया है, एक। कुछ लोग इसे एक धन एक को एकाएक करके आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक है इसका सही जवाब। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में अपना आंसर लिख के ना आए, हमेशा वर्ण विन्यास करें। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे रही हूं जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सदैव, मातैश्वर्य, हाँ, दंतोष्ठ, जलौध, ठीक है, वनौषध, हाँ, और कुछ विच्छेद करके भी दे देती हूँ। महाधन, औदार्य, महाधन, औषध, महाधन, ओज, ठीक है। इतना आई थिंक उदाहरण सफिशिएंट होना चाहिए आप लोगों को समझ में आने के लिए कि वृद्धि स्वर संधि क्या है। ठीक, फिर से दीर्घ में आ, ई और ऊ का निर्माण, गुण में ए, ओ और अर का निर्माण, वृद्धि स्वर संधि में ऐ और औ का निर्माण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे स्वर संधि की तरफ, जो कि है हमारा चौथा स्वर संधि है यण स्वर संधि। ठीक है, हमने अंतस्थ व्यंजनों के बारे में पढ़ा था, है ना। वो क्या थे, य, र, ल, व, यही थे ना। तो यण स्वर संधि में इन्हीं का निर्माण होता है, अंतस्थ व्यंजनों का। ठीक है, जिसमें य और वो हमारा अर्ध स्वर भी है। इसमें हमें ल का निर्माण पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुत रेयर है और आप लोगों के एग्जाम में आज तक तो देखा नहीं गया है। इसीलिए हम य, व और र का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। य के लिए मैंने आप लोगों को ई और अ बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जब मैं आप लोगों को वर्णमाला पढ़ा रही थी। इसलिए मैं उस वक्त ये सब मेंशन करती जा रही थी, ताकि आगे जब हम इस बारे में पढ़े तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं य का निर्माण कैसे होता है। जब छोटी ई या फिर बड़ी ई के साथ, ठीक है, अ जुड़ जाए या आ जुड़ जाए, ई नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो तो फिर सीधे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बन जाएगा। ऊ जुड़ जाए, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ई या फिर ई जब अ के साथ जुड़ेगा तो यह य बन जाएगा, आ होगा तो या हो जाएगा, यू, यू, री, ये, यो, यो। समझ में आ रहा है। ई के साथ जब अ जुड़ा तो य बना, आ जुड़ा तो या बना, ऊ जुड़ा तो यू,
ऊ जुड़ा तो यू, री जुड़ा तो री, ए जुड़ा तो ए। तो बस ऐसे ही य का निर्माण होता है। ठीक है, और वहीं हम देख लेते हैं व का निर्माण। व के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद होगा तो, ऊ अ, है ना। जब छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ के साथ अ या फिर आ या फिर ई, ई, ऊ नहीं, वरना फिर से ये कहाँ किस कैटेगरी में चला जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। ई नहीं, सॉरी ऊ नहीं, तो सीधे री, ए, ओ और औ। ठीक है, उआ, उआ, वी, वी, व्री, वे, वे, वो, और ये हो जाएगा वाव। इसके उदाहरण देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। वैसे ही र का निर्माण कब होता है? ठीक है, जब ऋषि के री के साथ हम इन स्वरों को जोड़ते हैं। ठीक, मैं पूरा पूरा अब नहीं लिखूंगी, आप लोग समझ चुके होंगे। र, रा, री, री। रू कैसे लिखते हैं छोटी ऊ के साथ? ऐसे। ठीक है, कभी भी ए मत कर देना, हमेशा एक सीधी लाइन और नीचे फेंक दो। ये होता है छोटी रू। ठीक है, रू, समझ जाइए आगे। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, किसके? वृद्धि स्वर संधि के, सॉरी यण स्वर संधि के। हम यण स्वर संधि पढ़ रहे हैं ना। हाँ। नदी धन आगमन, हमें यहाँ कौन से दो वर्ण देखने हैं? ये दो, द है, द में बड़ी ई की मात्रा, धन है आ, इया, है ना। तो ये द तो आधा हो गया, तो अब क्या बच रहा है? न, आधा द, उसके बाद या स्वर नहीं है, है ना, इसलिए वो द में फिर आ की मात्रा मत लगा देना। नद्या, और इधर क्या बच रहा है? गमन, नद्यागमन। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये आप लोग हमेशा नोटिस करेंगे कि यड़ स्वर संधि में जहां भी य या व का निर्माण हो रहा होगा जिस भी शब्द में, उसके पहले वाला शब्द यानी कि देख लीजिए द, वो आधा हो गया, है ना। वैसे अभी हम जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे देखना, य या फिर व के पहले का जो वर्ण होगा वो हमेशा आधा हो जाएगा। लेकिन हमेशा अरे नहीं द है, सॉरी व है या य है, उसके पहले आप एक आधा वर्ण देख रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में यण मत लगा कर आइएगा। बिल्कुल एक बार आप जो भी हमने इतना प्रैक्टिस किया है सब पानी में मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी संधि होती है जिसमें य व आता है और उसके पहले आधा वर्ण आता है, इसीलिए हमेशा वर्ण विन्यास करो। हाँ, एक और एग्जाम्पल कॉमन जो हम सब जानते हैं, पर्यावरण। ठीक है, या के पहले क्या है? आधा र, तो यण लगा दो, वैसे नहीं करना। प, अ, आधा र है, धन या आ गया ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, या को पकड़ो। या कब आता है? जब सॉरी जब ई या फिर ई के साथ
आ जुड़ता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प और अ, पूरा प। अब र में, इस आधे र में हम या तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे या तो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो वो परी हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, परी। परी, ठीक है, एक सार्थक शब्द है। फिर आ गया, आ से ही शुरुआत हो रही है और हमारे पास क्या बचा है, वर्ण। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है, परिधन आवरण। समझ में आया। ये हो गया य के लिए। अब हम कुछ देख लेते हैं व के लिए। सु धन इच्छा, ठीक है। तो इसका वर्ण विन्यास, आधा स, उसमें है छोटी ऊ की मात्रा ई, धन शा लिखता हूं भाई पूरा पूरा, ऊई। तो ये कब होता है, हमने अभी पढ़ा है व के निर्माण के समय, ऊ और छोटी ई बड़ी, क्या पढ़ा हमने अभी, स्वेच्छा, ई, छोटी ई। ई मतलब जब छोटी ऊ और छोटी ई मिलते हैं तो वी बनाते हैं। तो क्या बन गया वो, वी। तो अब हमारे पास क्या है, आधा स है, वी है और छा है। तो स्वेच्छा ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं ना, स्वेच्छा ऐसे नहीं लिखा जाता, स्वेच्छा लिखा जाता है, स्वेच्छा, ठीक है। जब भी हमें ये ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा डालनी होती है तो हम आधे वर्ण के सामने से डालेंगे, ठीक, स्वेच्छा। ये शायद मैंने आप लोगों को बताया था। जब भी आधा वर्ण आ रहा हो और उसके बाद जो भी वर्ण है उसमें छोटी ई की मात्रा लग रही हो, तो वो आधे वर्ण के पीछे से कभी नहीं लगाया जाएगा, उसके सामने से ही लगाया जाएगा, स्वेच्छा। तो सुधन इच्छा की जब संधि हुई तो हमें क्या मिला, स्वेच्छा, है ना। तो अब एक र का भी देख लेते हैं, हमने र निर्माण भी किया है ना। पितृ धन इच्छा, ठीक है, हमें इतना ही विन्यास करना है। आधा त, जिसमें ये कौन सी मात्रा है, ये है री की मात्रा। अगर ऊपर मात्रा होता तो ये होता आधा र, लेकिन नीचे मात्रा है इसलिए ये क्या है, री। समझ में आया, ठीक। धन ई, ठीक है। तो जब ऋषि का री और छोटी ई मिलते हैं तो हमें मिलता है री, ठीक है। तो ये हो गया री, जिसे अब हम कैसे लिखेंगे, पी आधा त री, सॉरी मैं फिर से ई क्यों लिख रही हूं, पूरा ही मिटा देती हूँ। पी आधा त री, और हमारे पास बचा क्या, ई तो हमने यहां दे दिया ना, छा, ठीक है, पितृच्छा। अब एक चीज यहां पर आप लोग देखिए, आधा त और र, हमने जब संयुक्त व्यंजन पढ़े थे ना हमने, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे, यही सब थे। तो जब हमने त्र देखा था, त्र का निर्माण कैसे हो रहा था, आधा त और र से, है ना, ऐसे ही हो रहा था ना। तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, आधा त भी है हमारे पास और पूरा का पूरा र भी है हमारे पास। तो हम
इस जो त्री है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, है ना, आधा त और री को बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए इस पितृच्छा को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, पितृच्छा। समझ में आई बात? पितृधन इच्छा की सही संधि है पितृच्छा। ठीक है, ये सब भी आपको ध्यान देना है। अब मैं कुछ आप लोगों के होमवर्क के लिए उदाहरण लिख रही हूं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मात्र धन इच्छा, ठीक है, पितृ लिखा है तो माता जी को क्यों छोड़ेंगे। मात्र धन अनुमति, वधू धन आगमन। आप लोग इसके आंसर्स भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। अनु धन इति, नदी धन ऊर्मी। मैं इधर लिख देती हूँ। अत्यंत, ठीक है। अन्वित, स्वागत। ये आप लोगों को शॉर्ट प्रैक्टिस करना ही करना है। मातृपदेश, ठीक है, पितृपदेश भी कर लो भाई। पितृपदेश, ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस करिए, यण स्वर संधि आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम हमारे स्वर संधि का 5वां प्रकार देखेंगे जो कि है ये कलर, अयादी स्वर संधि। 5वां प्रकार क्या है हमारा? अयादी स्वर संधि, ठीक। इसके लिए एक टेबल बना लीजिए कि जब आपको ए मिले तो वो ए बन जाएगा, जब ए हो तो वो आय बन जाएगा, जब ओ हो तब वो अव बन जाएगा, जब वो अ हो, ये क्या लिख रही हूँ मैं समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं उदाहरण दूंगी तब समझ में आएगा, ठीक। इसमें जो है, जो हमारे व्युत्पन्न स्वर थे, है ना, व्युत्पन्न स्वर थे जो दीर्घ स्वर में हमने पढ़े थे, संधि में नहीं, वर्णमाला की मैं बात कर रही हूँ। व्युत्पन्न स्वरों को सामने रखकर अन्य स्वरों से जब हम क्रिया करवाते हैं तब हमें अयादी स्वर संधि प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया नाविक, इसका मुझे संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो संधि विच्छेद इसका कुछ यूं होगा, 9 धन 1। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो भाई ऐसे ही है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर हमको 9 दिख रहा है, आव की मात्रा लगी हुई है उसमें, तो हमें उसको आव में चेंज करना है, ठीक है। न है, धन अ की मात्रा, धन ई और क, ये मैं पूरा पूरा लिख रही हूं। तो अ को हमें आव बनाना है ना, आधा व। तो न में आ की मात्रा ना,
ए है आधा व के बाद इधर है ई, जो हो जाएगा वी और क। तो हम मिल गया नाविक 9 और 1 से। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसका ही वर्ण विन्यास भी करके देख लेते हैं। न, आ, आधा व, छोटी ई और क। आव मिला। तो आव को हमको किस में कन्वर्ट करना है? अव में। तो ये आव बन जाएगा अव। तो अब ये अव जो है न में लग जाएगा। तो न हो गया 9, है ना? 9 धन, इस तरफ क्या बचा है हमारे पास? 1 हो गया। इसलिए रूल्स याद रखिए, जिससे आपको संधि बनाने में बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी। ये रूल आपको याद होना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल? मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखती हूँ लग रहा है। नयन। ठीक है, इसका मैं वर्ण विन्यास करती हूँ। न, अ, य, अ और न। क्या मिला मुझे? ए मिला। तो ए जब हमें मिलता है तो हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है? ए में, है ना? ए मिला क्या? नयन। तो वो ए में कन्वर्ट होगा। सॉरी, ए नहीं, ए। ए। तो न में लग गई एक ही मात्रा, ने। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा है? अन। तो कुछ इस प्रकार होगा नयन का संधि विच्छेद, ने धन अन। ठीक है, तो कुछ इसके और एग्जाम्पल्स लिख लीजिए जो आप प्रैक्टिस करिएगा। नायक, नयन हो गया। नायिका, रावण। मैं क्यों इंग्लिश में लिख रही हूँ भाई? रावण होता है, रावण। ठीक है, नायिका हो गया, रावण हो गया, और क्या लिखूं? पवन लिख लीजिए, और पावन। ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ जो है हमारी स्वर संधि और उसके पांचों प्रकार खत्म होते हैं। अब आप एक फ्रेश पेज लेंगे जिसमें मैं जितने भी हमने अभी स्वर संधि पढ़े उसका एक शॉर्टकट आप लोगों को टेबल बना के देती हूँ, जिससे आप एक बार वर्ण विन्यास सीख गए, आपको याद हो गया कौन सी संधि में क्या हो रहा है, संधि बनाना आ गया, तो एग्जाम के पहले आप सिर्फ वो एक पेज देखकर भी जाएंगे तो बहुत काफी होगा आप लोगों के लिए, और एक तरह से आपका रिवीजन भी है। दीर्घ संधि में आ, ई और ऊ का निर्माण। ठीक है, गुण स्वर संधि में, ये मैं बार बार बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोग बोर हो जाएं सुन सुन के, इसीलिए कि ये सब चीजें आपके दिमाग में छप जाए। अर का निर्माण, वृद्धि स्वर संधि में ऐ और औ का निर्माण, यण स्वर संधि में य, व और र का निर्माण हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? अयादि। अयादि संधि में हमने पढ़ा
ए कब निर्मित होगा? ऐ। ऐ, आए। ओ, ओ के लिए लिखा जाएगा अव, और औ के लिए लिखा जाएगा आव। ठीक है, जब भी आप भूलें तो बस इतना देख लें, इसको आप जरूर एक पेज में नोट करके लिखिए, नोट करके रखिए, ताकि आपको जब भी लगे कि अरे नहीं मैं तो संधि भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तब आप बस इतना देख लेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो चीजें याद होने लगेंगी, आपके दिमाग में वो रिवाइंड होने लगेगा। ठीक है, तो आज हमारे स्वर संधि की क्लास खत्म होती है। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम देखें, हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि, और शायद उसके लिए भी हमें 2 क्लास लगे व्यंजन संधि को कंप्लीट करने में। वो स्वर संधि से थोड़ा बड़ा है, पर छोटे-छोटे उसके भी कुछ नियम हैं जो हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो बस इतना ही, हम यहाँ पे अपनी स्वर संधि को समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, लाइक करें और अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, कुछ डाउट हो तो पूछें। और जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया है, वो अगर आप लोगों से बन रहा हो तो उसे भी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि जिसका नहीं बन रहा है वो उसे देखकर सीखे, है ना। ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते जाइए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बस इतना ही कहूंगी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।